शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम और एक बड़े राजनीतिक शख्सियत। इनके परिवार के 4 लोग प्रत्याशियों के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांधी विधायक कल्पना सोरेन और दुमका से प्रत्याशी बसंत सोरेन और सीता सोरेन की, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। इन चारों की किस्मत अभी दांव पर लगी हुई है, तो ऐसे में इन विधानसभा सीटों का जो मुकाबला है उसे जानना बेहद दिलचस्प होगा। बात सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष बरहेट प्रत्याशी हेमंत सोरेन की। बरहेट सीट इस बार भी जेएमएम की सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि बरहेट से आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इस बार बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम पर दाव खेला है, जो 2019 में इस सीट से आजसू पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में उतारे गए थे और हार गए। आपको ये भी बता दें कि हर साल बरहेट में गमालियल के द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में अब इनकी पहचान पहले के मुकाबले ज्यादा बन चुकी है, तो हेमंत सोरेन के लिए इस बार का मुकाबला आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी बरहेट में हेमंत को घेरने की हर रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि हेमंत के लिए राहत की बात यह है कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी सिमोन मालतो साथ आ गए हैं। 1990 से बरहेट पर लगातार जेएमएम का कब्जा। 2005 में थॉमस सोरेन यहां से विधायक बने। 2009 में जेएमएम के हेमलाल मुर्मू यहां से विधायक चुने गए। 2014 में बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन रहे। 2019 में यहां से हेमंत सोरेन विधायक चुने गए। झारखंड की उपराजधानी दुमका से शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके विपक्ष में बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोरेन हैं। सुनील सोरेन की बात करें तो वे दुमका से शिबू सोरेन को लोकसभा चुनाव में हरा चुके हैं। दुमका एक एसटी रिजर्व सीट है और जेएमएम का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। 2005 में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने निर्दलीय इस सीट पर जीत हासिल की। 2009 में जेएमएम के हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की। 2014 में भाजपा के लुइस मरांडी ने जीत हासिल की। 2019 में हेमंत सोरेन ने इस पर जीत हासिल की। 2020 के उपचुनाव में बसंत सोरेन ने दुमका में जीत हासिल की। गांधी सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए, उसके बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में एंट्री लिया और एंट्री लेते ही वो छा गए, जिसका परिणाम उनके पहले ही उपचुनाव में देखने को मिला। बीजेपी से सीट पर जीत का दावा करने वाले दिलीप वर्मा हार गए और कल्पना सोरेन जीत गईं। अब 2024 के मैदान में मुनिया देवी कल्पना सोरेन का मुकाबला करती नजर आएंगी। बीजेपी के उम्मीदवार मुनिया देवी की खास बात तो ये है कि जमुआ में उनका ससुराल है और गांधी क्षेत्र में मायका, और वो इस क्षेत्र की महिला जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। अब क्योंकि ये उनका मायका वाला क्षेत्र है, तो चुनाव में वोट तो जरूर खींचेंगे। ऐसे में इस सीट का परिणाम देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ 2005 में जेएमएम के सालखन सोरेन ने जीत दर्ज की। 2009 में कांग्रेस के सरफराज अहमद ने जीत हासिल की। 2014 में भाजपा के जयप्रकाश नारायण वर्मा ने बाजी पलटी। 2019 में सरफराज अहमद ने जीत दर्ज की। 2024 के उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन जीतने में सफल रही। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी की ओर से जामताड़ा से चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके सामने कांग्रेस से इरफान अंसारी मैदान में है। हाल ही में उन पर इरफान अंसारी ने कथित तौर पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण बीजेपी ने जमकर बवाल काटा। वहीं जामताड़ा की बात करें तो मुस्लिम और आदिवासी बहुल इस इलाके को अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता है। सीता अब तक जामा से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वो जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। 2005 में भाजपा के स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया ने चुनाव जीता था। 2009 में विष्णु प्रसाद भैया ने जेएमएम के टिकट पर जीत दर्ज की। 2014 में कांग्रेस के इरफान अंसारी ने जीत हासिल की। 2019 में इस सीट पर इरफान अंसारी को फिर से जीत हासिल हुई। तो आपने सुना और जाना भी कि शिबू सोरेन परिवार के ये चारों सदस्य चुनावी अखाड़े में कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे और उस दौरान ये तय हो जाएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। लेकिन एक बात तो तय है
कि इस परिवार का राजनीतिक दबदबा इस बार भी कायम रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेज़र से हम बहुत सारे कॉमन बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं और लेज़र से आसानी से बीमारियों का इलाज करके मरीज को घर भेजते हैं। जो कॉमन बीमारी है इंडियन सेटअप में, थायराइड की बीमारी, घेंगा जिसको बोलते हैं, नेक में स्वेलिंग हो जाता है। यदि थायराइड स्वेलिंग छोटा है और सिंगल स्वेलिंग है जिसको कि सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल बोलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग मेजर सर्जरी जिसमें कि हम यहाँ पे चीरा लगाते हैं और वो थायराइड नोड्यूल को निकालते हैं, उसके बाद मरीज को 3-4 दिन एडमिट रखते हैं और घर भेजते हैं, लेज़र विधि द्वारा बिना किसी चीरा लगाए छोटे से छेद से हम उस थायराइड नोड्यूल को एब्लेट करके, मतलब लेज़र से उसका इलाज करके सेम डे घर भेज सकते हैं। इसमें नेक एरिया में किसी भी तरह का चीरा नहीं लगता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। थैंक यू।